हटा दिया जाए, हटा दीजिए। और राधा जी पुष्प इधर लाएं। अच्छा सुनने वाला एक भी हो तो कविता जाया नहीं जाती। और इसलिए आपकी तो विराट उपस्थिति है। अभी जितने आप हैं, मैं समझता हूं कि कविता समझने वाले और कविता कहने वाले अगर इतने हों तब तो पूरा विश्व सुधर सकता है। क्योंकि कविता साधना है, साधक है, आराधना है। और ये क्यों है? क्योंकि हम समाज को पुष्पित और पल्लवित करने की होड़ में रहते हैं। वो संकल्प के साथ हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत करते हुए आपका आभार। कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति, अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। एक क्षेत्र का तो राजा तो एक क्षेत्र का होता है, लेकिन इस अपार काव्य संसार का अकेला प्रजापति कवि होता है और प्रजापति का अंश माना गया है। कविता जिसके अंदर है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, चूंकि ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा उसे प्राप्त है। बिना ईश्वर की कृपा से कविता ही नहीं आ सकती आदमी में। इसलिए वो तो कवि मस्त मौला होता है। उसके मन में जो आता है, दुनिया को जैसा वो देखता है, लिख डालता है, निर्भीक होकर, निर्भय होकर। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ाएंगे और राष्ट्रभाषा में भी बाहर के मेले में कभी घर के झमेले में कभी मिलकर उलझता है, कभी छुटकर सिसकता है। ये जीवन तो तमाशा है, हंसाता और रुलाता है। ये जीवन तो तमाशा है, हंसाता और रुलाता है। ये जीवन की कहानी है। मेरा भारत महान। अनेकता में एकता का बांध टूटने को है। क्या बात है, वाह। अनेकता में एकता का बांध टूटने को है, भूख से गरीब का प्राण छूटने को है। जातिवाद सीमा पर गृह युद्ध में जवान है, कहते हो मेरा भारत विश्व में महान है। घृणित शोषण अंग्रेज नहीं करता था, घृणित शोषण अंग्रेज नहीं करता था। कहते पुराने लोग वह भी ईश्वर से डरता था। तो बात वास्तविक यह किस किस को भान है, कहते हो मेरा भारत विश्व में महान है। तो अब शोषित शोषक सब अपने ही अपने हैं। अब तो शोषित शोषक सब अपने हैं। सच मानो सुख इसीलिए सपने ही सपने हैं। जहाँ निरक्षरता गरीबी के खनिजों का खान है, कहते हो मेरा भारत विश्व में महान है। जब अपने घर में हो विवाद तो बाहर का लोग चूसता, अपने घर में हो विवाद तो बाहर का लोग चूसता। मेरे देश के कण कण में प्रचलित है घूस का। सच मानो अपने देश का अब घूस ही ईमान है, कहते हो मेरा भारत विश्व में महान है। तो बोलबाला है गुंडों का सक्रिय यही तत्व है। जहाँ तहाँ राजनीति में इसी का महत्व है। तो देशभक्तों का मुंह सूखता, देशद्रोही के मुंह में पान है, कहते हो मेरा भारत विश्व में महान है। हम सिक्कर लिए फिरते हैं हाथी था बाबा को, हम सिक्कर लिए फिरते हैं हाथी था बाबा को। बुरे दिनों में याद करते हम काशी और काबा को।
तो हम सिक्का लिए फिरते हैं हाथी था बाबा को, बुरे दिनों में याद करते हम काशी और काबा को। तब गुरु नानक ईसा कहाँ तथा कथित देशभक्त भक्तहीन गान है। कहते हो मेरा भारत विश्व में महान है, कहते हो मेरा भारत विश्व में महान है। और अब कवित्री की संख्या ज्यादा है, एक बहू और एक सास। गौर से सुनेंगे, एक बहू और एक सास, उनके पुत्र जयप्रकाश, तीनों बैठे थे उदास। अचानक माँ ने बेटे से कहा कि बेटा कल्पना करो कि मैं और बहू दोनों गंगा जी नहाने जाएं, पैर फिसल जाए और दोनों डूब जाए, तो तुम अपना धर्म कैसे निभाएगा? डूबती हुई माँ और पत्नी में किसको पहले बचाए? लड़का था परेशान, उसके दिमाग में कोई जुक्ति नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआं तो दूसरी तरफ थी खाई। पत्नी ने मुंह खोला और पतिदेव से बोला कि हे पतिदेव, आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह निभाना, माँ की ममता को मत ले जाना। डूबती हुई माँ और बीवी में माँ को ही बचाना। अरे हमारा क्या है, अरे हमारा क्या है, हम तो जवान हैं, मौत से भी जूझ जाएंगे। और मुझे बचाने जिसे तैरना नहीं आता वो भी कूद जाएगा। आगमन हो गया बिंदु में सिंधु का, आगमन हो गया, आ गए तुम तो मैं आचमन हो गया। दूसरा अंतरा देखें कि क्षुद्र नाले नदी नद उमड़े रोश में, क्षुद्र नाले नदी नद उमड़े रोश में, प्रश्न बन आ खड़े राह में हो गए। मार्ग अवरुद्ध कैसे अपाकंट का, मार्ग अवरुद्ध कैसे अपाकंट का, किरण हो इस विटप अनगिनत हो गए। मार्ग कैसे अपाकंट का, आत्मविश्वास आत्मविश्वास जिनका रहा धन यहाँ, आत्मविश्वास जिनका रहा धन यहाँ, आज कैसा अधम आचरण हो गया। बिंदु में सिंधु का आगमन हो गया, बिंदु में सिंधु का आगमन हो गया, आ गए तुम तो मैं आचमन हो गया। और अंतिम मंत्र इस गीत का, हड़पने की खातिर चमन, पंक्ति में बद्धया तुर खड़े उग्र हैं, पिक चमन की सुरक्षा की खातिर उधर, पिक चमन की पावना इस धरा पर प्रिय, हाय कैसा अशुभ आकलन हो गया। बिंदु में सिंधु का आगमन हो गया, बिंदु में सिंधु का आगमन हो गया, आ गए तुम तो मैं आचमन हो गया। मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए भाई जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में भी हैं, प्रखर पत्रकार समदर्शी नीरव समदर्शी को मैं, लेकिन दिन ढल गया है, रात आ रही है और मौसम ऐसा है कि सबको अपने अपने घरों में बहुत सी कार्य है, तो मेरा आज का वक्तव्य भी थोड़ा होगा। महाकवि तुलसी के रामचरितमानस की एक पंक्ति याद आई, जो शायद आज आप अगर आपके फोन बजेंगे तो मैं बंद हो जाऊंगा। प्रबंध बुध नहीं याद रही, जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रमवादी बाल कवि करही, सो श्रमवादी बाल कवि करही, जो प्रबंध बुध सुधी जनों के द्वारा समादृत नहीं होता है, तो फिर आपका परिश्रम बाल कवि के समान व्यर्थ है। बाल कवि शब्द दो तरह से समझने की थोड़ी आवश्यकता है। वह अपने आप में कवि है, छंद पर चर्चा हो रही है, कवित्व और
कविता धर्म के और उसकी संरचना के, उसकी बुनावट के गहन गहन सिद्धांतों पर बातें हो रही हैं। परंतु घुटने पे चलता हुआ, लड़खड़ाता हुआ बालक आए और कहे मम्मा भूख लगी है, माँ गदगद होती है, बच्चे को उठाती है, धूल झाड़ती है, गोद में बैठाती है, कहती है लल्ला अभी मैं किसी कुछ खिलाती है। बताइए ये किसी कविता से कम आनंददायी है क्या? बहुत बढ़िया। ये कोई कविता है? कोई कविता देखिए, बच्चा कहता है माँ भूख लगी है, इसमें न कोई छंद है, न कोई सवैया है, न किसी भी प्रकार का वर्ण प्रबंधन है, परंतु उसके भाव कविता बन गए। और वो कविता, उसका आस्वादन जो सुहृद है, सहोदरा है, वो माँ समझती है। कविता एक इसी तरह का धर्म है जो हम सब कर रहे हैं। थोड़ी बात मैं करूं आपके इस कविता चाहेगी तो गांव में कविता का जागरण होगा। वादे तो वो करते हैं जो निभाते नहीं, वादे तो वो करते हैं जो निभाते नहीं, हम तो बात बात में झूठी कस्में खाते नहीं, हम तो बात बात में झूठी कस्में खाते नहीं। पढ़ लो एक एक पन्ना, हम है खुली किताब, पढ़ लो एक एक पन्ना, हम है खुली किताब। दोस्तों से अपनी कमजोरी हम छुपाते नहीं, दोस्तों से हम अपनी कमजोरी छुपाते नहीं। आपका सिद्धेश्वर।